जो 84 कोष की परिक्रमा में शंकर रखवाली कर रहे हैं अलग अलग रूपों में। सोने का रथ आया भगवान को लेने मथुरा से, कंस ने भेजा। सोने के रथ को देखकर नंद बाबा पिघल गए। नंद ने पत्र भेजा है कि मेरे यहां धनुष यज्ञ है और नंद बाबा आप हमारे पुराने मित्र हैं, अपनी बच्चों सहित आओ। नंद बाबा का वैसे कंस के साथ में रिलेशन खत्म हो चुका है, 7 साल हो गए, कोई व्यापार नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं। पर नंद ने सोचा हो सकता है कंस बुरा तो है पर हमारे साथ उसका अच्छा रिश्ता था, शायद यज्ञ वगैरह करने का मूड बना होगा तो कर रहा होगा। कभी कभी दुष्ट लोग भी पूजा पाठ कर लेते हैं डर के मारे, कुछ सफलता के लिए। देखिए जो लोग नास्तिक होते हैं ना, जो रोज दारू पीते हैं, वो भी कभी कभी व्यापार नौकरी किसी के लिए पूजा पाठ करवा लेते हैं। तो कंस ने ऐसा पूजा करवाया, ऐसा यज्ञ किया कि ये यज्ञ करोगे ना तुम तो कृष्ण को मार दोगे, तुम बलराम को मार दोगे। कृष्ण को मारने के लिए इस यज्ञ को करने से तुम्हें बल प्राप्त होगा। बोलो, ऐसे भी पंडित थे उस समय कोई जो भगवान को मारने की सलाह दी कंस को कि ये यज्ञ करो, धनुष यज्ञ। अरे राम 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 राम, शनि राहु केतु बुध मंगल ऐरे गैरे नत्थु खैरे, अरे यही शांति ठीक है, हवन से पूजा से यही बताना ठीक है। पर भगवान को डायरेक्ट मारने की शक्ति आ जाएगी यज्ञ से, ऐसा कोई बताएं। और इंद्र ने वो काम किया। यज्ञ करने वालों को मारने वाला कंस यज्ञ कर रहा है, दाल में काला है, भगवान समझ गए। पर बाबा का आज्ञा पालनी है, बैठ गए रथ में। अक्रूर जी रथ हाँक रहे, अक्रूर न क्रूरम, जिनको जिंदगी में कभी क्रोध नहीं आया, ऐसा व्यक्ति आया था लेने के लिए, इसलिए नंद भरोसा कर बैठे। वसुदेव के बड़े भाई थे अक्रूर। तो नंद बाबा ने कहा कि इसके जैसा तो ब्रज में कोई प्राणी नहीं है विश्वास पात्र, इसके साथ चला जाए। चले गए भैया मथुरा। कंस ने हाथी को मदिरा पिला के छोड़ रखा था, गली में उत्पात मचा रहा था हाथी। रथ से आके लड़ने लगा भगवान को मारने के लिए। प्रभु ने कहा पशु है, जानवर है, इसका कोई दोष नहीं है, इसमें इंजेक्शन लगाया हुआ है कंस ने, दारू पिलाई हुई है, ये पागल हो गया है। भगवान ने हाथी को इंद्रलोक में भेज दिया, जाओ स्वर्ग में जाओ, नशा उतर जाएगा तो इंद्र तुम्हारी सवारी करेगा। 4 बजे भोर पर, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, मैंने कल कहा ना ब्रज में रहना है तो 4 बजे बाहर आना सीखो खटिया से। क्या होगा उससे? चमत्कार। ये ग्वाल वाल सखा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पहुंची मथुरा, कंस के महल के बाहर गलियों में। तो वहां पर 4 बजे एक कुब्जा, एक बुढ़िया टेढ़ी मेढ़ी सी चंदन घिस रही थी कंस को लगाने के लिए। जैसे ग्वाल वालों को देखा, इनके माथे पे तिलक नहीं है, ये 4 बजे सुबह सुबह बिना तिलक के सारा चंदन पोत दिया भगवान और ग्वाल वालों के। बदले में क्या मिला? 10,000 वर्षों से पाप भोग रही थी कुब्जा। चंदन भगवान के सुबह लगाया कि भगवान ने हाथ घुमा दिया अंगों पर और सारी कुब्जा को शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, सुंदर बना दिया। क्या हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में, कहना कठिन है। ये बांसुरी वाला, सुदर्शन चक्रधारी, धनुष वाला ही आएगा भगवान बन के ना, एक ग्वाला भी बन के भगवान आ सकता है, उसके रूप का भरोसा नहीं है। धनुष तोड़ा भगवान ने, युद्ध हुआ, सारे बड़े बड़े राक्षस मार डाले। कंस ने गला पकड़ा प्रभु का, मर्दन किया, दे पटक दे पटक दे पटक दे पटक, उठा उठा के पटक पटक मारा दोनों भाइयों ने मिलकर। और अंत में प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण करवा के कंस को दर्शन दिया और फिर मुक्के का प्रहार करके उसकी आत्मा को वैकुंठ भेज दिया।